चैप्टर नंबर 3 आता है, ये भी 4 नंबर की प्रश्नावली है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब इसकी जो पावर होगी, घात होगी, वो 1 होगी। दो चर का मतलब इसमें x और y होंगे, p और q होंगे। इस प्रकार के दो अक्षर दिखेंगे अंग्रेजी के, जैसे आप उसमें देखेंगे तो ये x और y में दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और समीकरण का मतलब इसके बराबर में 0 लगेगा। और युग्म का मतलब ये पेयर में, दो दो के जोड़ में मिलेंगे ये। तो यहाँ पर दो समीकरण का मानक रूप दे रखा है, इसको अपन देख लेते हैं। ये x, इसका जो मानक रूप होता है द्विघात, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन दो समीकरण है जिसको यहाँ पर नाम दे देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे। तो हमारे पास में दो समीकरण है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है, इसको अपन क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हल करने की हमारे पास में सिलेबस में दो टाइप की विधियाँ हैं। एक तो आपका ग्राफी मेथड है, आलेखी विधि है जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, और दूसरी आपकी बीजगणितीय विधि है जिसमें हमें जो दो विधियाँ दे रखी है, इसमें प्रतिस्थापन विधि और आपकी विलोपन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका जो विलोपन विधि है, इनके दोनों के द्वारा आपको एलिमिनेशन के द्वारा इनको हल किया जाता है। बाकी ये ग्राफ के द्वारा हल करते हैं। एक और मेथड था आपके वज्र गुणन विधि, इसको हटा दिया सिलेबस में आपके नहीं है। तो ये आपके जो प्रश्नावली हैं उसको हल करने की दो तीन विधियाँ दे रखी है, ये आपको इसमें सिखाएंगे आगे। फिर आपको देखना है कि समीकरण, रैखिक समीकरण का जो हल क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का हल, इसका मतलब है कि चर में वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसको रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। उदाहरण के लिए x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसका हल क्या होगा, तो इसमें x और y का वो मान लिखो जो इसको संतुष्ट कर दे। अब आप चाहे जितने मान लिख लो, आप चाहे तो एक ही मान दिमाग में आ रहा हो कि आप 2 + 2 4 कर लो, या 1 और 3 4 कर लो, या 0 और 4 4 कर लो, या 3 और 1 4 कर लो। कुल मिला के दो संख्या जिनको जोड़ने पे 4 आता है वही समीकरण का हल होगा। ऐसे तो अनंत मान है, खूब सारे प्लस माइनस दोनों के जोड़ के देख लो, 4 खूब सारी संख्याओं के आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उन समीकरण को, उस मान को उस समीकरण का हल कहेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 4, जैसे 3 + 1 4 होता है, तो ये इसका हल कहलाएगा। 2 + 2 इसका 4 होता है, 1 + 3 4 होता है, 0 और 4 4 होता है, 4 और 0 4 होता है। कुल मिला के ये सारे इसके हल कहलाते हैं। फिर आता है आपके असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या होता है, ठीक है, असंगत युग्म क्या होता है। तो असंगत युग्म ऐसा कोई रैखिक समीकरण युग्म है जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उसको अपन असंगत कहेंगे। जिसका कोई सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी आपके आगे 3 टाइप के आएंगे, वो हम आगे सीखेंगे। ये भी ऐसा समीकरण जिसका कोई हल होता है इसको अपन क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं, इसको अपन संगत युग्म कहेंगे। तो फिर हल कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई हमारे जो इसमें जो हल हैं रैखिक समीकरण युग्म के, वो 3 तरह के हल प्राप्त, 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। जब आप इनको ग्राफ खींचेंगे रैखिक समीकरण का, रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे, या तो ऐसे काटेगा एक दूसरे को, या फिर वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा ऐसे, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर गुजर जाएगी ऐसे। तो इन तीनों के अलग अलग नाम है। जब काटता है तो इसको अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु पर काटती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। जब एक भी बिंदु पर नहीं काटती, दोनों के बीच में अंतर समान है, तो इसको समांतर रेखा कहेंगे। जब अनंत बार काटती है तो इसको अपन समपति रेखाएं कहेंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बार काट रही हैं। आप इसको देख सकते हैं, एक तो ब्लू कलर में लाइन है और दूसरी आपकी जो रेड कलर में लाइन है। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर गुजर रही है, इसका मतलब उसको अनंत बार इसको काट रही है, तो ये इसको अपन समपति रेखा कहते हैं। ठीक है, जो एक भी बार नहीं काटती है, दोनों रेखाएं एक भी बार नहीं काट रही है ये वाली, इसको अपन समांतर रेखा कहेंगे। और जो एक बिंदु पर काटती है इसको अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इनके हल की, कि इन तीनों टाइप के जो ग्राफ है इनको देख के बतानी इनके कितने हल प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि भाई जो एक बार काट रही है उसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। तो जो दुनिया में एक होता है वो यूनिक होता है, वो अद्वितीय होता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं। और एक भी बार नहीं काट रही तो भाई उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, वो असंगत होता है। और समपति रेखा अनंत बार काटती है तो उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसके प्राप्त होंगे। फिर ये तो हम सीधा देख के बता देंगे। मान लो इसको बिना हल किए आपको बताना हो, तो आपको किस प्रकार से इसको बताएंगे, तो उसका एक तरीका है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनकी तुलना कर लो। दोनों समीकरण का जो युग्म है
ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनकी क्या करो, इनकी तुलना कर लो। मतलब A1 बटा A2 निकालो, B1 बटा B2 निकालो, C1 बटा C2 निकालो, फिर आप तुलना करके देखो भाई। तो तुलना करेंगे तो भी आपकी 3 कंडीशन बनेगी, या तो आपके तीनों बराबर होंगे, या कोई 2 बराबर होंगे, या फिर कोई बराबर नहीं होगा। या तो तीनों बराबर होंगे, या फिर कोई 2 बराबर होगा, या फिर कोई बराबर नहीं होगा। तो जब कोई बराबर नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका अद्वितीय हल है, ठीक है, और ये संगत है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आपके 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा इसके C1 बटा C2 बराबर नहीं है, इसका मतलब आपके ये कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखाओं का समीकरण है और इसमें आपके असंगत होगा। तीसरा है आपके अनेक हल वाली जो संपत्ति रेखा है, यानी कि इसमें तीनों ही बराबर हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, तीनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये संगत है। अनुपात अगर हल है तो ये संगत है, हल नहीं है तो ये असंगत है, हल है तो ये संगत है। तो संगत कौन कौन होंगे? अद्वितीय हल और अनेक हल वाला। कौन संगत नहीं है? तो कोई हल नहीं वाला आपके संगत नहीं होगा। इसी प्रकार से आपकी टेबल दे रखी है, बस जो मैंने ऊपर समझाया वही आपको इसमें टेबल दे रखा है। मान लो आपकी ये समीकरण दे रखा है, इसकी आपको तुलना करनी, A1 बटा A2 निकालो। ये A1 यहाँ पे 1 है, A2 3 है, तो 1 बटा 3 हो जाएगा। B1 बटा B2 निकालेंगे तो माइनस के 2 बटा प्लस के 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा, तो ये अलग है। और C1 का मान 0 है और C2 का मान माइनस का 20 है, तो 0 बटा माइनस का 20, ये तीनों अलग अलग है। तो A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और केवल इसका एक ही हल प्राप्त होता है, इसको अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरा नंबर का देखो दूसरे नंबर में आपके A1 बटा A2 कितना आया? 2 बटा 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 बटा 2 हुआ। B1 बटा B2 3 बटा 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके 1 बटा 2 होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दिया मैंने। माइनस के 9 बटा माइनस के 18 C1 बटा C2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है, इसका मतलब संपाती रेखा है। अनेक बार काटेगी तो अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरा और लास्ट इसमें देख लो, जब तीनों की तुलना करने पर 2 बराबर आ रहे हो, जैसे A1 बटा A2, ये A1 बटा A2 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 2 बटा 4 यानी कि ये भी आपका 1 बटा 2 है, C1 बटा C2 ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये 1 बटा 3 आएगा, तो इसके 2 बराबर है। ये A1 बटा A2 ये बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो कभी भी नहीं काटेगी, जब कभी नहीं काटेगी तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से पूरी सारणी को आपको अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए और वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन आपको समझना अच्छी प्रकार से है ताकि आप जो अच्छी प्रकार से इसको कर पाएँ।